इस वक्त हम गाज़ीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और गाज़ीपुर बॉर्डर पे आपको एक से एक चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं जो कूड़ा बीनते हैं उन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर सावित्रीबाई फुले पाठशाला है और यहाँ पर टीचर हैं जो आई हुई हैं अपने अपने ज़िलों से और जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रही है। सबसे पहले आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम निर्देश सिंह है और मुरादाबाद से हूँ। मुरादाबाद से। तो आपको क्यों लगा कि इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए जो यहाँ पर मौजूद है? देखिए, हम लोग तो शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं, हमारा संगठन काम कर रहा। तो हमें लगा कि किसानों को यदि हम समर्थन देंगे तो किस तरीके से दें। हम चाहते थे कि कुछ नया आइडिया होना चाहिए कि केवल भाषण देना। एज ए लीडर मैं कई बार यहाँ से जा चुकी थी स्पीच करके, लेकिन हमें लगा कि केवल स्पीच करके चले जाना है कोई समर्थन नहीं हुआ। समर्थन है कि कुछ अलग करके इनको दिया जाए, इनके बच्चों के लिए हम पढ़ने के लिए इनको एक पाठशाला खोलें। तो हमने पाठशाला खोली थी किसान आंदोलन में आए हुए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई खराब हो रही थी। लॉकडाउन की वजह से स्कूल भी नहीं खुल रहे थे। फिर वो बच्चे, महिलाएं यहाँ से जब शिफ्ट हो गई, बच्चे भी चले गए उनके साथ। तो हमने अब ये जो गार्बेज यहाँ पर बीनते थे बच्चे, उन बच्चों को हमने कन्विंस किया, उनको समझाया। तो बच्चे धीरे धीरे आने लगे। पहले 10 आए, फिर 20 आए। बच्चे 70 से 80 बच्चे दिन भर में यहाँ पर पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे हैं तो क्या ये लोग सही से पढ़ रहे हैं? इनको पढ़ना आता है? अगर इनको स्कूल में भेजाया जाता तो क्या अच्छे से पढ़ पाते हैं लोग? देखिए, ये बच्चे सारे टैलेंटेड हैं। ये बच्चों को जब हमने पहली बार बिठाया तो ये बच्चे सब बहुत ज़्यादा गंदे बुरी हालत में थे, लेकिन अभी नहा कर आते हैं, थोड़े कुछ अच्छे होकर आते हैं, साफ सुथरे होते हैं। क्योंकि ये तो कूड़ा बीनते हैं, ये सोचकर नहाते नहीं कि कूड़े में जाकर के फिर गंदा होना है। अब हमने इनके मम्मी पापा को बुलाया कि आप ये बताइए अपने बच्चे को, आप पानी तो मोल नहीं है, चलिए हम समझते हैं गरीबी है, लेकिन क्या आप इन्हें साफ करके स्कूल भेज सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल। तो इनके पेरेंट्स से ही बात कर रहे हैं हम लोग। और इनको यदि स्कूल भेजा जाए तो मैं समझ रही हूँ कि ये बच्चे जिंदगी के थपेड़े खा करके हमारे बच्चों से 20 साल उम्र ज़्यादा ये एक्सपीरियंस ले चुके हैं इस जीवन का और इस दुनिया का। मुझे बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले पाठशाला क्यों है, कैसे चलता है, क्यों चलाया जाता है? देखिए, सावित्रीबाई जो हैं, माता सावित्रीबाई फुले राष्ट्र की वो धरोहर हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर सर्वप्रथम महिलाओं के लिए स्कूल खोले। उन्होंने ही पहला स्कूल पाठशाला के नाम से खोला था। महाराष्ट्र के पुणे में उन्होंने एक स्कूल खोला था और 1848 में आज़ादी से पहले उन्होंने एक स्कूल खोला। तो महिलाएं यदि देश के अंदर जी रही हैं, शिक्षा की देवी यदि कोई है तो वो सावित्रीबाई फुले हैं, लेकिन इतिहास में उनका जिक्र नहीं है, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। तो वो जानकारी भी जानी चाहिए, इसलिए हमने देश की प्रथम महिला शिक्षिका का नाम संगठन उनके नाम से रखा और आज उसी नाम से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे भी जान रहे हैं, आम लोग भी समझ रहे हैं, इतिहास में दबा नाम ऊपर उठ के आ रहा है। तो शिक्षा पर तो सभी का अधिकार है। देखिए, ये बच्चे भी राष्ट्र के बच्चे हैं, ये भी इस देश के नागरिक हैं और शिक्षा में जाति धर्म अमीर गरीब नहीं होता है। देश की जो सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि इन बच्चों को भी शिक्षा पहुंचे, लेकिन दुखद है कि ये बच्चे गार्बेज में खाना ढूंढ रहे हैं। ये हमारे देश का भविष्य है। हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनकी हालत को देखें, इनके लिए जो कर सकते हैं वो करें, क्योंकि एक अच्छे नागरिक का काम होता है कि राष्ट्र निर्माण में जो बेहतर कदम होते हैं उन सबको आगे बढ़ाए। तो ये बच्चे जैसे आप यहाँ पढ़ा रहे हैं किसान आंदोलन में, और भी जगह आपका कोई जो संगठन है जैसे ये और भी 3 बॉर्डर पे चल रहा है तो वहाँ भी लोग पढ़ा रहे हैं? देखिए, और बाकी जगहों पे खुले हुए हैं छोटी छोटी लाइब्रेरी। हम लोग लाइब्रेरी भी मेंटेन करते हैं। यहाँ पर जो है इतिहास से संबंधित हमारे पास बुक्स हैं, लोग आते हैं, चर्चा होती हैं। और एक पाठशाला हमारी लगती है संविधान की पाठशाला, शाम को वो लगती है 7 से 8 बजे तक की। तो उस वक्त पर जितने भी यहाँ भाई बंधु रहते हैं यहाँ किसान आंदोलन में, या जो लोग यहाँ आते हैं, उन सबके लिए यहाँ पर शाम को जो है 2 घंटे का बैच हम लोग संविधान से और इतिहास से संबंधित यहाँ पर लेक्चर कराते हैं। तो यहाँ पर जो टीचर है सब अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, तो आप क्या पढ़ाती हैं? देखिए, यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो सब अलग अलग जगहों के हैं, अलग अलग शहरों के हैं, और सब्जेक्ट भी जो है यहाँ पर अभी जो किसानों के बच्चे हैं उनको तो हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं, लेकिन जो ये गार्बेज वाले बच्चे हैं इनका ना तो कोई क्लास है बेचारों का, ना इनका कोई सब्जेक्ट। इनको तो हम जो पढ़ाएंगे वही, तो इनको अक्षर ज्ञान के साथ साथ हम लोग इनको व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं। 2 बातों पर अभी हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं कि बेटा गलत काम नहीं करना, चोरी नहीं करनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने, क्लास में ठीक से बैठना, लाइन से बैठना, कॉपी किताब नहीं फाड़नी है। क्योंकि अभी तक हमारी स्टेशनरी बहुत सारी खराब हुई, बच्चे फाड़ देते थे, घर ले जाते लौटा कर नहीं लाते, रास्ते में उड़ा कर हवाई जहाज बना देते थे। बड़ा दुख होता कि हम लोग बड़ी मुश्किल से हम लोग अरेंज कर रहे हैं इन चीज़ों को, बच्चे फाड़ रहे हैं। फिर हमने यहीं पर जमा करना शुरू किया। अब धीरे धीरे जो समझदार बच्चे होते जा रहे हैं, दिखते जा रहे हैं कि बच्चा समझ रहा है, उसको कॉपी दे देते हैं, होमवर्क घर के लिए दे देते हैं। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ा कौन सा पढ़ रहे हैं, मतलब कितने टेबल चल रहा है इनका? क्योंकि हो सकता है इससे पहले इन्होंने स्कूल नहीं देखा होगा। देखिए, ये बच्चे जब स्कूल नहीं गए तो इनसे पढ़ाई का क्या लेना देना। मतलब कुछ शुरू आपने कहाँ से किया? हमने तो इनको जो है ABCD से शुरू किया, क ख ग अ इससे हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन अब जो है छोटा बड़ा ABCD
और 1 2 3 जो है 50 तक हम लोग इनको करवा चुके हैं। 22 तारीख से हम लोग इन पर लगातार काफ़ी जोर देना, फिर पूरा दिन पढ़ाते हैं। अगर जैसे किसान आंदोलन ख़त्म होता है, कानून वापस जाता है, तो फिर ये बच्चे जो होंगे यहाँ तो पढ़ लेंगे, फिर आप चले जाएंगे तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे? उसके लिए हमारी टीम ने इंतजाम किया हुआ है, हम लोग टीम गठित करेंगे और यहाँ पर रह करके इन बच्चों का जियो के तहत जो 25% जियो होता है स्कूलों का, वो जियो के तहत इन बच्चों की हम लोग एडमिशन कराएंगे। जो देव कुमार जी हैं जो इस समय संचालन कर रहे हैं मुख्य रूप से, ये यहाँ गौतम बुद्ध नगर के ही हैं, तो यहीं पर इन्होंने एक टीम बनाई है। अभी 2-3 दिन पहले ही इस पर चर्चा हुई कि हम लोग इन बच्चों में, हमें अच्छे बच्चे मिल रहे हैं और हम इनको छोड़कर जाएंगे तो हमारा दिल जो है परेशान होगा कि हमने इतनी मेहनत की, फिर ये वहीं पहुंच गए कूड़े में। चलिए ये सवाल उनसे करेंगे, उनसे कीजिए। हाँ, मेरा एक सवाल आपसे है, आप अभी पढ़ा रहे हैं बच्चों के। जी थैंक यू। ये किसान आंदोलन वापस जाता है, फिर यहाँ पर आप रहेंगे नहीं, तो इन बच्चों को फिर कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि आपको उनको पढ़ाने के रास्ते पे तो ले आए। सर इनके लिए मैनेज करने का भी हमारे पास रास्ता है, हम जाएंगे यहाँ से, हमारे पास इनका रिकॉर्ड है, पेरेंट्स के नंबर है और हम 1-2 दिन में इनके पेरेंट्स को बुला भी सकते हैं, नहीं तो कुछ दिन बाद बुलाएंगे, इनके घर भी जाएंगे तो इनकी लिस्ट बनाएंगे। हम यहाँ से जाने के बाद इनकी शिक्षा बेकार हो जाएगी क्योंकि ये पूरा बुनिया तो कल वही काम करने लगेंगे, तो हमारी मेहनत और इन्होंने जो सीखा उसकी बच्चों की मेहनत सब बर्बाद हो जानी है। तो इसके लिए हमने यही रास्ता निकाला है, इनका कॉन्टैक्ट डिटेल सब है हमारे पास। नियर बाई गवर्नमेंट स्कूल में इनका एडमिशन कराएंगे और प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में जो 25% कोटा होता है उसके तहत कराएंगे। क्यों? क्योंकि उस कोटे की सीटें भेज दी जाती है, तो उसके लिए हम चाहे RTI डालनी पड़े, चाहे हमें लड़ना पड़े, उन बच्चों का एडमिशन कराएंगे क्योंकि बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, उसे ध्यान। अब तक आप इन लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या इन लोगों को रुचि लग रहा है, इन लोगों को इंटरेस्ट है कि आगे हम पढ़ेंगे? सर इनको इतना इंटरेस्ट है और इतने एक्साइटेड हैं और हमारा भी मनोबल और हमें पढ़ाने में इतना जोश और मनोबल बढ़ रहा है इन बच्चों से। उल्टा हम इनसे सीख रहे हैं क्योंकि हम 11 बजे का हमारा टाइम है, तो 9 बजे बच्चे आ जाते हैं। हम उठते लेट हैं, चर्चा करते हैं, इनकी कॉपी चेक करते हैं कि होमवर्क रात को देते हैं तो लेट हो जाते हैं, तो हम सुबह उठकर नाश्ता पानी भी नहीं कर पाते हैं, इतने बच्चे यहाँ आने लगते हैं, तो कई बार हम खाते नहीं हैं, अरे भूल जाते हैं खाना पूरा दिन, जब मन करा खा लिया, जब बच्चे कम हुए या चले गए तब खा लिया, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि भूख भी लगी है। जब बच्चे तैयार हैं तो एक बात बताओ, यहाँ पर तुम्हारा नाम क्या पहले? निशा। अच्छा, पढ़ने में मजा आ रहा? हाँ। अगर ये लोग चले जाएंगे तो फिर आगे पढ़ाई करोगे? हाँ करेंगे। मजा आ रहा? क्या पढ़ रहे हो अभी ABCD आसनार सवाल। हाँ। और संडे मंडे। अगर तुमको अच्छा से पढ़ाया जाएगा तो तुम पढ़ के क्या बनना चाहोगे? टीचर ही बनना चाहोगे ताकि इस बच्चों को पढ़ाएं। हाँ। तो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर जो है सावित्रीबाई फुले पाठशाला चल रहा है और जो यहाँ पर जो बच्चे हैं कूड़े चुनते थे उनको इन टीचरों ने मोर्चा संभाला है और इन्होंने ये चाहा है कि ये बच्चे पढ़े और पढ़कर कुछ आगे बने।